नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। देखो मतलब 10% बढ़ रही है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब पहले तो 10 थी, फिर हर साल क्या है 1 बढ़ जाती है, मतलब 11 हो जाती है। ठीक है, तो 2 साल में क्या है 2 बार बढ़ेगी वो। ठीक, तो मतलब वर्तमान, ये तो वर्तमान का रेशो है अब। ठीक है, और ये उसके बाद बढ़ने के बाद, ठीक है, बाद में कितना हो जाता है, आबादी कितनी हो जाती है। देखो पहले है 10, ठीक, बढ़ रही है, प्लस हो रही है, तो 10 रेख क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, एक साल में बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरी साल भी क्या है इतनी ही बढ़ेगी, 10 फिर 11, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 100 और ये 121। अब देखो उसने वर्तमान की आबादी दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, ठीक, तो ये इसका कितना गुणा है भाई, 1210 गुणा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी, तो ये कितना गुणा है 1210 गुणा है, तो ये भी इसका कितना गुणा हो जाएगा 1210 गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 121 को 1210 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, और तो इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी 1,46,410 हो जाएगी। ठीक है, देखो 121 का को 121 से का स्क्वायर करने की ट्रिक बताई थी ना, कि 21 को क्या है 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो 21 का क्या हो जाएगा 441, फिर वो लास्ट में 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर जो भी संख्या है उसमें जो एक जितना ज़्यादा है वो ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 146 410, इसका क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रितेश अपने वेतन का 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा पर तथा 15% क्या है अन्य मदों पर खर्च करता है। शेष राशि 5,250 को वह बैंक खाते में जमा कर देता है, तो घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना होगा। देखो भाई टोटल मान लो 100 है, ठीक, टोटल 100 है। अब 100 का क्या है 30% तो क्या है घरेलू सामानों पे खर्च कर देता है, फिर 25% शिक्षा पे, फिर 15% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, तो कितना हो जाएगा भाई 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 30 प्लस 25 और ये 15, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे और 100 में से घटा देंगे, 30 25 और 15 कितना हो गए 70, मतलब 30 बचे। अब शेष राशि ये क्या आ गई अपनी, शेष राशि आ गई, शेष राशि कितनी बची 30 बच गई। 30 की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 की वैल्यू 5,250 रुपये दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 30, ये तो क्या है टोटल राशि आ गई। अब वो कह रहा है कि
घरेलू सामानों पर उसका खर्च कितना था, तो घरेलू सामानों पे टोटल राशि, घरेलू सामानों पर खर्च, टोटल राशि का 30% खर्च कर रहा है वो। ठीक है, तो देखो 5250 बटा 30, और ये 30% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, ₹5250 की आ गई उसकी टोटल राशि आ गई। ठीक है, क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। फिर तो शेष राशि बता रहा है कि शेष राशि 30 की वैल्यू क्या है, 5250 है, तो टोटल राशि आ गई, और उसको क्या है 30% निकाल देंगे उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। देखो 50% खर्च करना मतलब खर्च कर देता है, तो उसके पास क्या बचा, 50% बचा, ये क्या है शेष हो गया। ठीक है, शेष मतलब 50% की वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब शेष में से 50% परिवहन पर खर्च कर रहा है, फिर 25% मनोरंजन पर, फिर 10% खेलकूद पर खर्च कर रहा है। अब देखो माना उसकी मासिक आय क्या है, x है। अब देखो 50 और 25 और 10 कितने हो गए 85% हो गए। ठीक है, तो 85% खर्च कर दिया, तो क्या 15% बच गया उसके पास। ये क्या है शेष जो बच गया है ना, ठीक है, वो वाली वैल्यू लेने उसकी फ्रैक्शन में 3/20 क्या हो गई अपनी शेष फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो 50% खर्च कर दिया, फिर मान लो x उसकी क्या है मासिक आय है, तो उसका 50% खर्च कर देता है। ठीक, तो शेष कितना बच गया अपना 50, 85% खर्च कर देता है, तो शेष कितना बच गया 15%। और शेष राशि क्या है 900 की क्या है वो बचत कर रहा है। ठीक है, तो देखो x की फ्रैक्शन नहीं, x तो क्या है मासिक आय है उसकी, 50% खर्च कर दिया, तो शेष कितनी बची 1/2 बची फ्रैक्शन वैल्यू, और 15% की वैल्यू कितनी बची 3/20, और इसका जो मान शेष आ रहा है वो क्या है 900 रुपये है। देखो 3 से काट दो इसको, 300, तो 3 दूनी 6 और दूनी 12, मतलब उसकी जो मासिक आय थी वो क्या हो जाएगी 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो वापस देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो घरेलू चीजों पे श्रीधर क्या है अपनी मासिक आय का 50% खर्च कर देता है। ठीक है, मतलब 50% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा उसका 50%, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1/2। अब शेष में से क्या है 50% क्या है परिवहन पे खर्च कर रहा है, 25% मनोरंजन पे खर्च कर रहा है, और 10% खेलकूद पर खर्च कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया भाई ये 50, 25 और 10% कितना हो गया भाई 85% शेष का खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितना बच गया 15% बच गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20 होती है। तो मान लो x क्या है उसकी मासिक आय है और 50% खर्च कर दिया, तो शेष बचा 50, तो 1/2 आ गया। फिर 85% खर्च कर दिया, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 15, शेष कितना बचा 15%, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20। तो अब ये क्या कह रहा है कि 900 रुपये है ना वो बचा रहा है,
तो 900 रुपये बचा रहा, तो 900 लिख दिया, 3 से 900 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 दूनी 12, मतलब एक्स की जो मासिक आय थी, उसकी गिरिधर की जो मासिक आय थी वो क्या हो जाएगी, 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाला थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, किसी लंब वर्ताकार बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी की जाती है, मतलब डायमीटर या उसकी रेडियस में 50% की कमी की जाती है, तो इसकी हाइट में 60% की वृद्धि हो जाए तो इसका वॉल्यूम में कितनी परसेंट कमी हो जाएगी। देखो, जो सिलेंडर होता है अपना, नहीं सॉरी सर्किल, उसकी जो सिलेंडर होता है बेलन, ठीक है, वर्ताकार बेलन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 और पाई तो क्या है अपनी, इनका तो फिक्स मान है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, रेडियस में और हाइट में। अब ये क्या है, रेडियस में 50% की कमी कर रहा है, तो कर रहा है मतलब 2 बार कमी होगी। ठीक है, और ऊंचाई में जो कमी होगी वो 1 बार होगी। ठीक है, तो मान लो पहले जो बेलन का आयतन था, माना बेलन का जो वॉल्यूम था, पहले बेलन का आयतन बराबर क्या है, 100 है, मान लिया 100। यहाँ पे यूनिट की कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो। ठीक है, अब नया आयतन देखो, नया वॉल्यूम कमी होने के बाद में या वृद्धि होने के बाद में, देखो 100 है, अब इसकी रेडियस में कितनी कमी कर रहा है, 50% की कमी कर रहा है, मतलब 100 है तो उसमें 50 कम कर देंगे तो 50/100, फिर दो बार होगी। क्यों, अभी बताया मैंने, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर है। तो अब देखो, इसकी हाइट में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 60% की, तो 160/100। जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको काट दो, तो 16×5 और फिर 5 को गुणा करेंगे तो 400/100 आ गई अपनी, नहीं 10, ठीक है, तो 40 बच गया, उसका नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 40। अब देखो, पहले 100 था और बाद में क्या हो जाता है, 40। ठीक है, तो कितनी परसेंट की आयतन में कमी होगी, तो आयतन में कमी 60 हो गई, कमी 60 किस पे हो रही है, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 पे हो रही है, तो आयतन में कमी क्या हो गई, 60% की आयतन में कमी हो गई। ठीक है, देखो वापस देख लो क्वेश्चन को। पहले मान लिया जो वॉल्यूम था ना वो 100 है, अब जो कमी हो रही है उसकी रेडियस में कमी हो रही, तो 100 × 50% की कमी हो रही, तो 50/100, 2 बार कमी करेंगे, 50/100। अब उसकी हाइट में क्या है, 60% की क्या है, वृद्धि हो रही, तो 160/100 हो जाएगी। इसका मान क्या आया, 40। मतलब पहले तो जो वॉल्यूम था वो क्या है, 60 था, और बाद में नहीं 100 था, बाद में क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, तो उसकी कमी कितने की आई भाई, 60 की कमी आ गई, तो जो परसेंटेज कमी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 60% की कमी आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दिया। जो अपना रिजल्ट आया उसमें कितनी त्रुटि हुई? देखो, करना किससे था? 5/3 से, और कर किससे दिया? 3/5 से कर दिया। ठीक है, तो देखो इनको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो क्या है 25 आ गया, और ये क्या है 9। मतलब जो रिजल्ट आता है वो तो क्या है 25, और जो कर दिया वो क्या है 9 आया। ठीक है, कितनी कमी आई भाई? 16। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? रिजल्ट में प्रतिशत त्रुटि, देखो 16 की क्या कमी आई? किस पे? 25 पे, और परसेंटेज 100। ठीक है, तो क्या हो गया 25 चौक 100, मतलब जो प्रतिशत त्रुटि आई वो क्या है 64% की अपनी त्रुटि हो गई। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% तो क्या है हॉस्टल पर खर्च कर देता है, और 20 किताबों पे या स्टेशनरी पे, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद है ना 450 रुपये वो शेष बचाता है। जो शेष का क्या है आधा है वह बचाता है। अपने पिता से कितने रुपए मिले थे? चलो मान लो उसको टोटल 100 रुपये हैं उसके पास, तो 40 तो हॉस्टल पे खर्च कर रहा है, हॉस्टल 20% किताबों पे कर रहा है। हॉस्टल और किताबों पे कितना खर्च कर रहा है भाई? 40 और 20 कितने हो गए? 60 हो गए। मतलब 60% तो यहां खर्च कर देता है। अब उसका कितना शेष बचा भाई? 40 बच गया। तो शेष का 50% परिवहन पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो 50%, 40 का 50% मतलब आधा, ये 20 क्या है परिवहन पे खर्च कर देता है वो। चलो ये हो गया। अब 40 में 20 कितना बच गया? 20 बच गया। इन पे खर्च करने बाद वो 450 रुपये बचाता है, जो शेष का आधा है। शेष कितने बचे? 20। इसका आधा, 20 का आधा कितना है? 450 रुपये है। ठीक, तो 10 की वैल्यू मतलब 450 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 450 बटा 10, मतलब 1 की वैल्यू 45। अब उसके पास कितने रुपए थे जो उसके पापा जी से मिले थे, पिता से? वो कितने रुपए हैं? माना हमने 100 रुपये माने थे, तो क्या है टोटल पैसे रुपये कितने थे उसके पास? 45 × 100, मतलब वो उसको 4500 रुपये मिले थे। ठीक है, देखो वापस समझ लो कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पे प्लस 20% किताबों पे। हॉस्टल और किताबों पे कितने खर्च कर रहा है वो? 60। तो 100 में 60 खर्च कर दिए, तो क्या कितना शेष बच गया? 40 बच गया। अब ये कह रहा है जो शेष है ना उसका 50% परिवहन पे खर्च कर रहा है, तो 40 का 50% क्या है? 20 आ गया। ये क्या है? परिवहन पे खर्च कर रहा है अपना। अब शेष कितना बचा? 20 बच गए, लेकिन वो 450 रुपये बचा रहा है। जो शेष अपने बचे ने उसका आधा है, तो मतलब 20 का आधा क्या हो जाएगा? 20 का आधा कर दिया यहाँ पे 1/2। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 450 रुपये दे रखी है, तो 20 का आधा मतलब 10 की वैल्यू है 450।
तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 45 आ गई, 45। तो अब जो टोटल पैसे थे वो कितने माने थे, हमने 100 माने थे, उसको 45 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 4500 रुपये उसकी पैसे हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% किसके इक्वल है, x प्लस वाई के 30% के। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू तो क्या आ गई 3, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इनका रेशियो क्या आ गया। अब देखो यहां से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। अब इनको क्या है, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, और 2 का भाग दे दो, 4 आ जाएगी। और y की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को घटा दो और 2 का भाग दे दो, 2/2 इक्वल 1। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई अपने पास 4 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। देखो x का कितना प्रतिशत, x की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 4 अपने, x का कितना परसेंट, मतलब ये मान लो z% है, y है, ठीक है y, तो z की बटा 100 इक्वल टू 1/4, 1/4, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/4 इंटू 100, मतलब x है ना वो जो हमने मानी वो कितना परसेंट है, 25% है उसका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, ठीक है। किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, और गांव की जनसंख्या क्या है 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखो पहले कितनी थी, 9600, बढ़कर क्या हो गई है, ठीक 10,272 हो गई। कितनी वृद्धि हुई यहां पर 672 की वृद्धि हो गई। तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, जनसंख्या में वृद्धि परसेंटेज कितना हो जाएगा 672, और कितने पे हो रहा है 9600 पे, और इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आ गया 7% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है अपन एलिगेशन मेथड से करते हैं, मतलब पहले पुरुषों में वृद्धि हो रही है या जनसंख्या पुरुषों में की जनसंख्या में 8% हो रही है, फिर अपनी महिलाओं की जनसंख्या में 5% हो रही है, और टोटल में कितनी हो रही है 7%। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या एलिगेशन मेथड से करते हैं, मतलब मिश्रण से। तो यहाँ पे क्या है पुरुषों में कितनी परसेंटेज वृद्धि हो रही है भाई, और यहाँ पे महिलाओं में, और यहां पे क्या है टोटल में दोनों महिलाओं और पुरुषों में
ठीक है। टोटल में 7 की वृद्धि हो रही है परसेंटेज में, और पुरुषों में 8% की और महिलाओं में 5% की। ये 8, ये 5। अब एलिगेशन मेथड कहता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है वो यहाँ पे लिख दो 1 का, ठीक। और इसमें कितना है 2। इनका रेशियो क्या आ गया 2:1। इनका क्या है रेशियो आ गया। मतलब पुरुषों में 2 की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की नहीं, पुरुषों की संख्या क्या है 2 है और महिलाओं की संख्या 1 है, ठीक है। लेकिन 1 ये नहीं है, टोटल कितनी है 3 है। 3 की वैल्यू क्या है 9600। मतलब टोटल जनसंख्या कितनी है अपनी 9600, तो 3 की वैल्यू कितनी है 9600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3200। अब 1 की वैल्यू 3200 आ गई। मतलब अब पूछी किसकी है पुरुषों की, तो दो वाले पुरुषों की कितनी है 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणा 3200 मतलब 6400 हो जाएगी, ठीक है। देखो वापस देख लो इस क्वेश्चन को कि पहले जनसंख्या 9600 थी, मतलब ये वाली जनसंख्या चेंज बाद में कितनी है परसेंटेज कितनी हो गई 10,272। तो इनका कितना वृद्धि हुई 672 होगी। जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी 672 बटे 9600 इंटू 100, मतलब 7% की वृद्धि हो गई। अब क्या है पुरुषों में वृद्धि दे रखी है 8% की, महिलाओं में वृद्धि दे रखी है अपने को 5% की, और टोटल जनसंख्या में वृद्धि क्या है 7% की। तो यहां पे क्या है एलिगेशन मेथड मिश्रण से कर सकते हैं उसको अपन। तो पुरुषों में जो 8% के मतलब 8 लिख दिया, महिलाओं में 5 और टोटल में 7। तो इनका रेशियो आएगा ना वो क्या आएगा अपना पुरुषों की संख्याओं का रेशियो आएगा। 2 क्या है पुरुष हो गए 1 महिलाओं है, लेकिन टोटल कितने हो गए 3 हो गए। 3 की वैल्यू क्या है 9600 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3200। अब पुरुषों की जनसंख्या पूछिए तो उसको क्या अपन जो 1 का रेशियो आया ना उसको 2 से गुणा कर देंगे 6400 हो जाएगा। और अगर महिलाओं की पूछे तो क्या है 3200 उसकी महिलाओं की जनसंख्या आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।